तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं वीडियो नंबर 42 में प्रश्नावली 4.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं। प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रकाश डालते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल करो एवं हलों की प्रकृति लिखो। हलों की प्रकृति यानी प्रकार ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x+3 बराबर x+y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 3x - 2y बराबर 4। अब समीकरण 1 से हम पूर्व की भांति टेबल प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 है x+y बराबर 3, पक्षांतरण करें तो एक चर को यहाँ रोक दें x को, दूसरे पक्ष में y चर माइनस होकर जाएगा 3 - y से प्राप्त सारणी x और y 0, y का मान लेते हैं तो 3 - 0 3, 1 लेते हैं तो 2 और 2 लेते हैं तो 1। ऐसे ही दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से (3x - 2y बराबर 4), इसका पक्षांतरण करें तो ये होगा 3x बराबर 4 + 2y, इसलिए x बराबर 4 + 2y बटे 3 से प्राप्त सारणी दो या 3 मान लेकर के टेबल बनाएं। चर y का मान लेते हैं, इसमें 0 लेते हैं तो 2 गुणा 0 किया, 0 आया 4 में 0 जोड़ा 4 में 3 से विभाजित नहीं होगा, ये मान नहीं लेंगे। अब मान लीजिए इसमें -2 ले लीजिए, x y -2, 2 गुणा 2 -2 करते हैं तो 4 - 4 बटे 3, 0 बटे 3 यानी 0। अब इसके हर में 3 है तो -2 के बाद तीसरा मान लेना है, -1 0 और 1, 2 गुणा 1 किया, 2 आया, 2 में 4 जोड़ा 6 और 6 में 3 का भाग दिया तो 2। अगला मान लेते हैं 4 दूनी 8 और 4 12 में 3 का भाग देते हैं तो 4। दोनों टेबल के x और y के मानों को हम ग्राफ पर आलेखित करेंगे। पहली टेबल में x के 3 मान पर y का 0 है तो 3 और 0। दूसरा मान x का 2 है तब y का 1 होगा, x का 2 और y का 1। तीसरी मान में जो x का मान 1 लिया था, y का 2 प्राप्त हुआ, x 1 और y 2। पैमाने की सहायता से इन्हें सरल रेखा खींच लें, इन पर इनसे गुजरती हुई।
और इसमें दूसरी टेबल से आलेखित करेंगे 0 और -2, 0 और -2, 2 और 1 ये है ही, 4 और 4 ये 4 और ये 4, पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से यहां भी सरल रेखा खींचें तो ये बिंदु P 2 और 1 पर, दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं बिंदु P 2 और 1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। इसी प्रकार से हम रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करके उसके हल की प्रकृति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु क्वेश्चन नंबर 2 का 4 भी देखें। 2 व 3 को विद्यार्थी अभ्यास हेतु स्वयं हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, 3x + y बराबर 2 और 2x - 3y बराबर 5। तो समीकरण 1 से 3x + y बराबर 2 है, पक्षांतरण करें तो 3x बराबर 2 - y, x बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 - y/3। शेप सारणी प्राप्त करें। शेप प्राप्त सारणी मान रखते हैं y के और प्राप्त करते हैं x के मान। जैसे इसमें ले लिया हमने पहला मान लिया हमने -1, तो 2 - -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 2 + 1 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। अब -1 के बाद 3 मान, तीसरा मान लेने 0 1 2, तो 2 - 2 0, 0 में 3 का भाग 0 और फिर लेना है 5, 2 - 5 -3 में 3 का भाग देते हैं तो -1। ऐसे समीकरण 2 ले लें, यानी 2x - 3y बराबर 5। पक्षांतरण करें तो 2x बराबर हो गया 5 + 3y और x बराबर 5 + 3y/2। सारणी प्राप्त करें, y का मान ले लेते हैं वही -1 पहले की तरह, 3 × -1 किया तो -3, 5 - 3 पे 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, फिर मान लें 2 मान, दूसरा मान -1 के बाद 1, 3 एकम 3, 5 में 3 जोड़े हैं तो 8 और 8 में 2 का भाग दें तो 4। ऐसे ही फिर ले लें तीसरा मान 3, 3 में 3 9 और 9 में 5 जोड़े तो 14, 2 से विभाजित करने पर 7। अब इन दोनों टेबलों के मानों को आलेखित करें। तो पहला 1 और x पर 1 और y पे -1, 1 और -1। दूसरा 0 पे 2, 0 y x का और y पे 2,
और तीसरा -1 पे 5, -1 पर 5, तीनों मानों से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचें। जो समीकरण है 3x + y = 2 वाली, 1 और -1 ये है ही, 4 और 1, 4 और 1, 7 और 3, 7 और 3, तीनों मानों से गुजरते हुए एक सरल रेखा फिर खींचें। दोनों रेखाएं बिंदु 1 और -1 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब लिख देंगे, यहाँ बिंदु P डाल लें, क्योंकि दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं P 1 और -1 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x = 1 और y = -1 समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। इस प्रकार से विद्यार्थी ग्राफीय विधि से युगपत समीकरणों का, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करके हल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए, से हल करो एवं क्वेश्चन नंबर 3 एवं उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं, जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जैसे लेते हैं हम, पहला 2x - 5y + 4 = 0 और 2x + y - 8 = 0। तो समीकरण 1 को हल करें। समीकरण 1 से 2x - 5y + 4 = 0 पक्षांतरण कर लें तो ये हो जाएगा 2x = 5y प्लस की हो जाएगी और 4 माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो गया
5y माइनस 4 इसलिए x बराबर 5y माइनस 4 बटे 2 से प्राप्त सारणी बनाए टेबल। अब y का चर y का मान रखेंगे। जैसे हमने रख लिया 0, 5 गुणा 0 करने पर 0 आ रहा है, और 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 में 2 का भाग देने पर माइनस 2, 2 मान बढ़ाएं 2, 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 6 प्राप्त हुआ, और 2 का भाग देने पर 3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ रखे 4, 5 गुणा 4 करने पर 20, 20 माइनस 4 16 में 2 का भाग देने पर या विभाजित करने पर 8। अब समीकरण 2 को लिखें। समीकरण 2 से 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 पक्षांतरण करें तो 2x बराबर 8 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, y प्लस है जो माइनस हो जाएगी, इसलिए x बराबर 8 माइनस वाई बटे 2 से प्राप्त सारणी बनाए इसकी। y का मान पहले की तरह हम 0 लेते हैं तो 8 माइनस 0 8 प्राप्त होगा, 2 से विभाजित करने पर 4 प्राप्त होगा। अब 2 मान आगे बढ़ाएं तो 8 माइनस 2 6 प्राप्त हुआ, 2 से विभाजित करने पर 3 प्राप्त हुआ। फिर मान बढ़ाएं, यहाँ 4 लेते हैं तो 8 माइनस 4 करने पर 4 प्राप्त हुआ, और 2 से विभाजित करने पर 2 प्राप्त हुआ। अब दोनों टेबलों को हम आलेख पर लें। पहली टेबल में पहला मान है 2 और 0, पहला निर्देशांक -2 और 0 है, तो -2 और 0 यही है, -2 और 0। दूसरा 3 और 2, 3 x के 3 पर y का 2 है, ये रहा 3 और 2। फिर 2 x के 2 पर y का 4, नहीं x के 8 पर y का 4, x के 8 पर y का 4। अब इन तीनों से बिंदुओं से होकर गुजरती हुई रेखा खींच लें। दूसरी टेबल में 4 x पर y का मान 0 आ रहा है, 4 और 0। और 3 और 2, 3 और 2 यही, और 2 x के मान पर y का मान 4, 2 पर 4। पहली टेबल में 4 और 0, 3 और 2, और 2 और 4। दूसरी टेबल में इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक रेखा खींच लें, मिला लें इनको इस ढंग से। ये बिंदु P 3 और 2 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं बिंदु P 3 और 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण का अद्वितीय हल है। इस प्रकार से पूर्व की भांति हम ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। अब ये देखें, दूसरा प्रश्न इसमें ये पूछा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटें। अब y अक्ष को काटने वाली रेखाएं, इसे और आगे बढ़ाइए,
इसे दूसरी रेखा को और आगे बढ़ाइए। बढ़ाने पर इस ढंग से वाई एक्स को ये कौन से बिंदु पर काटेगी, सीधे क्रम में बढ़ाएं। एक रेखा तो वाई एक्स को काट रही है, एक 0 और 1 पर, 0 और 1 पर, यानी वहां पर x का मान 0 है और y का मान 1 है। जीरो और 1, तो इसमें लिख देंगे वाई एक्स दोनों रेखाओं को जब अपन बढ़ाते हैं आगे, तो ये रेखाएं यानी 0.4 आधे से कम पे होकर प्रतिच्छेद कर रही है। वाई अक्ष व या इन समीकरणों से प्राप्त रेखाएं इस लाइन को सीधी लाइन के रूप में करने पर तो ये सीधी लाइन आपके ग्राफ पेपर पर ये लाइन बिल्कुल फिक्स प्राप्त होगी। यहां पर थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। इस ढंग से दोबारा से देख लें एक बार दूसरी टेबल को। 4 और 0, फिर 3 और 2, 3 और 2 और 2 और 4, 2 और 4, इस ढंग से। अब इसको जब अपन आगे बढ़ाते हैं तो ये रेखा यहाँ 5, 6, 7 और 8 पर जाकर के यानी 0 और 8 पर वाई को काटेगी और ये काट रही है 0 और 0.4 पर। तो इन समीकरणों से प्राप्त रेखाएं वाई अक्ष को बिंदु Q 0 और 0.41 व R, यहाँ बिंदु R लिख लें, 0 और 8 पर काटती हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न ग्राफ पेपर में सरलतापूर्वक हल कर लेंगे।
और अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से y अक्ष उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जहां y अक्ष इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वे y अक्ष द्वारा त्रिभुज का निर्माण होता है। y अक्ष द्वारा त्रिभुज बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो समीकरण लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। समीकरण 1 से 4x माइनस 5y बराबर 20 पक्षांतरण करें तो 4x बराबर 20 प्लस 5y, तो x बराबर 20 प्लस 5y बटे 4 से प्राप्त सारणी लेते हैं। -4 ले लीजिए, 5 को 20 माइनस का 20 प्लस का 0 में 4 का भाग 0। अब लेते हैं 0, 5 गुणा 0 करने पर 0, 20 में 4 का भाग 5। और अब लेते हैं +4 40, यहाँ आ जाएगा 10। दूसरे समीकरण में देखें तो 3x प्लस 5y बराबर 15 पक्षांतरण करते हैं तो 3x बराबर 15 माइनस 5y, इसलिए x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3 से प्राप्त सारणी लेते हैं। पहले की तरह इसमें -3 मान लेते हैं, -3 लेते हैं तो प्लस का 15 और 15 30, 3 का भाग 10 बार। और फिर लेते हैं 0 पे 5 और फिर लेते हैं 3 प्लस का